आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। विवाह और अन्य समारोह के दौरान इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश भर में पंचायत से संसद तक अमृत महोत्सव की गूंज है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने आजादी में जनजातीय समुदाय के योगदान की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि हाल ही में हमने जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया। प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा और ओंगे जैसे जनजातीय समुदायों की चर्चा की, जिन्होंने अपनी संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के कटनी के कई लोगों की सराहना की, जिन्होंने दास्तान गोई कार्यक्रम के जरिए स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी दी है। प्रधानमंत्री ने इस कड़ी में वृंदावन की महिमा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया की निवासी जगत तारिणी ने 13 साल वृंदावन में बिताने के बाद यहां से प्रेरित होकर अपनी कला के माध्यम से एक अद्भुत वृंदावन अपने ही देश में बना दिया। इसी संदर्भ में श्री मोदी ने बुंदेलखंड के साथ ऑस्ट्रेलिया के विशेष रिश्ते की भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि झांसी की रानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी तो उनके वकील जॉन लैग मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के ही रहने वाले थे। उन्होंने जालौन में पारंपरिक नून नदी का अस्तित्व बहाल करने में हजारों ग्रामीण और स्थानीय लोगों के स्व प्रेरित अभियान की चर्चा भी की। उन्होंने तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले का भी एक उदाहरण दिया, जहां आम लोगों ने अपने प्रयासों से कई छोटे छोटे द्वीपों और टापुओं को समुद्र में डूबने से बचाया। प्रधानमंत्री ने मेघालय का भी एक उदाहरण दिया, जहां नदी का पानी इतना साफ है कि हमें उसकी तलहटी दिखती है। प्रधानमंत्री ने सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत से जुड़ी मानवीय संवेदनाओं को उजागर करने के लिए 2 लाभार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत स्टार्टअप के मामले में विश्व में अग्रणी है और इसमें निवेश हर वर्ष तेजी से बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध की स्वर्ण जयंती भी मनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आगामी 6 दिसंबर बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्यतिथि का भी स्मरण किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र ने पराली जलाने को अपराध घोषित नहीं करने की किसानों की मांग मान ली है। श्री तोमर ने किसान संघ से अपना आंदोलन समाप्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून निरस्त करने की केंद्र सरकार की घोषणा के बाद विरोध जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों को निरस्त करने का विधेयक कल से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में पेश किया जाएगा। कोरोना के नए वेरिएंट से विदेशों में फैलने की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में कोविड के नए वेरिएंट नहीं मिले हैं, लेकिन प्रदेश में सतर्कता बरतने की जरूरत है। अपने निवास पर आज कोरोना समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के साथ ही अतिरिक्त सावधानियां बरती जाएंगी। उन्होंने कहा कि सोमवार से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 50% ही रखी जाएगी। उन्होंने स्कूलों को वैकल्पिक तौर पर ऑनलाइन क्लास जारी रखने को कहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के अभियान के तहत आज जबलपुर शहर, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल रांची और शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनमोहन नगर और जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सभी स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। और धार जिले के कुक्षी अंतर्गत टांडा कस्बे में यूरिया खाद का अवैध संग्रहण करने पर व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की गई और 860 बोरी यूरिया जब्त किया गया। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील। हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।